की शुरुआत होती है और एक आवाज हमें कैनिबल्स के बारे में बताती है। ये एक ऐसा समूह था जो इंसानों का मांस खाता था। उनका मानना था कि जिस इंसान का मांस वे खाएंगे उसकी आत्मा और ताकत उन पर आ जाएगी। इसके बाद फिल्म शुरू होती है और हमें एक मासूम शख्स चार्ली दिखाई देता है। वह मांस से कई मीट बॉल्स बनाता है और अपने लिए पेट भरता है, फिर इन्हें बेचने के लिए हाईवे के किनारे आ जाता है। जब एक कपल जाने वाला होता है तो अचानक चार्ली ने पीछे से अपनी एक्स को घुमाकर उस आदमी पर हमला किया और उसे वहीं मार दिया। यह देखकर लड़की बहुत डर गई और अपनी जान बचाने के लिए भागी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह चार्ली का शिकार है। इसके बाद चार्ली उस लड़की को मारकर अपने घर ले जाता है। फिर वह उस कपल के मांस से फिर से मीट बॉल्स बनाने लगता है। सीन बदलता है और अब हम एक प्रसिद्ध सिंगर क्रिस्टल को देखते हैं। उसे एक फेस्टिवल में परफॉर्म करना था और रास्ते में चार्ली का सामना होता है, जहां एलिनोर अपनी गाड़ी खराब होने का नाटक कर रही थी। असल में वह चार्ली के लिए शिकार करने आई थी। क्रिस्टल ने उसे लिफ्ट दे दी और गाड़ी में बैठते ही एलिनोर ने उस पर हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद चार्ली आता है और दोनों क्रिस्टल को अपने घर ले जाते हैं, जहां चार्ली उसे बांध देता है। चार्ली साफ साफ मना कर देता है कि वह किसी क्रिस्टल नाम की लड़की को नहीं जानता और वह इस घर में अकेला रहता है। शरीफ को कोई शक नहीं होता और चार्ली उसे अपने घर के अंदर ले आता है, जहां वह उसे कई मजेदार बातें सुनाता है, जिससे वे दोनों काफी फ्रैंक हो जाते हैं। हमें समझ में आता है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि वह उसकी पसंदीदा सिंगर थी। गाने लगाकर वह पुरानी लाशों को काटने लगता है और उनके मांस से मीट बॉल्स बनाने लगता है। अगले दिन हमें उसी डेजर्ट में दो आदमियों को दिखाया जाता है। यहाँ एक कहानी का सारांश दिया गया है। दो लोग पहले इस रेगिस्तान में कोई कीमती चीज छिपा कर गए थे और आज वे उसे वापस लेने आए हैं। काफी खुदाई के बाद उन्हें पता चलता है कि वह चीज चार्ली के पास है। हालांकि यह नहीं बताया जाता कि वह चीज क्या है, लेकिन चार्ली उसे देखकर कहता है कि यह सब अवैध है। थोड़ी देर में वे दोनों आत्माएं चार्ली के घर पहुंचती हैं, जहां वे क्रिस्टल को बंधा हुआ पाते हैं। क्रिस्टल उन्हें चेतावनी देती है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन जब वे उसकी बात नहीं सुनते तो चार्ली आ जाता है और उनकी जेबें चेक करता है। उसे एक पोस्टर मिलता है जो स्टैंड अप कॉमेडी के शो का है, जिसमें उस जगह का पता लिखा होता है। इसके बाद चार्ली अपने बाथरूम में जाकर शीशे के सामने खड़ा होता है और खुद को तसल्ली देता है कि उसके जोक्स अच्छे हैं। क्रिस्टल उसे बताती है कि उसे ऑडियंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस परफॉर्म करना चाहिए। उसकी बातों से चार्ली को मोटिवेशन मिलता है और वह फन क्लब के लिए निकल पड़ता है। शेरिफ और एलेनर उसे पहले शो के लिए शुभकामनाएं देते हैं। फन क्लब पहुँचने पर चार्ली का हुलिया अजीब था। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसने खुद को कैनिबल कॉमेडियन के नाम से रजिस्टर कराया था। वहाँ पहले से कई लोग अपने जोक्स पेश कर रहे थे, जिन्हें दर्शक काफी पसंद कर रहे थे। अंत में चार्ली की बारी आती है और उसके जोक्स से सभी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। पहले कॉमेडियन भी उसके जोक्स से खुश होता है और उसे अगले हफ्ते के शो के लिए आमंत्रित करता है। चार्ली के जोक्स कैनिबल्स वाले थे, इसलिए उसने मजाक में कुछ कहा, अगली बार जब तुम अपने साथ एक लाश लाना। तो चार्ली ने इसे गंभीरता से लिया है। एक हफ्ते बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां वह सच में एक लाश लेकर उस फन क्लब के लिए निकल चुका था। चार्ली को देखकर वह लड़का कहता है, अरे वाह, तुम तो सच में एक लाश लाए हो, मैंने तो बस मजाक में कहा था। सभी को अब भी लग रहा था कि यह लाश सिर्फ उसके शो का हिस्सा है। कोई नहीं जानता था कि यह असली लाश है। इस लाश ने चार्ली के शो को और भी शानदार बना दिया था। उसके जोक्स अब बिल्कुल जीवंत लग रहे थे, जिन्हें ऑडियंस पहले से भी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। इस शो के बाद वह कैनिबल कॉमेडियन के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया। उस दिन के शो के बाद वह बहुत खुश था। घर आते ही उसने क्रिस्टल को बुला लिया क्योंकि वह अपनी खुशी किसी के साथ मनाना चाहता था। क्रिस्टल जानती थी कि इस बार वह इंसानों का मांस खा रही है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। भूख मिटाने के लिए उसे यह खाना खाना पड़ता था। खाने के बाद उसने फिर से क्रिस्टल को बांध दिया और अपने अगले शो की तैयारी करने लगा। अगले हफ्ते वह बहुत उत्साहित होकर शो में आया, लेकिन आज की ऑडियंस बहुत बकवास थी। वे हर कॉमेडियन की बेइज्जती कर रहे थे और उनके जोक्स पर कह रहे थे, नॉट फनी। यह देखकर चार्ली को बहुत गुस्सा आया और उसका गुस्सा तब बढ़ गया जब उसके साथ बैठी एक कॉमेडियन रोने लगी, यह कहते हुए कि उन्होंने उसे ठीक से परफॉर्म नहीं करने दिया। जब चार्ली की बारी आई तो उसने अपनी हरकतें की और उसके जोक्स को नॉट फनी कहा। फिर उसने उसके कैनिबल नाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसे कहा, कैनिबल, मुझे खा जाओ। यह सुनकर चार्ली का गुस्सा बढ़ गया। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद सच में कैनिबल ने चार्ली को मार डाला और अब वह उसे भी खा जाएगा। उसे खाने के बाद चार्ली फिर से अपने नए शो की तैयारी करने लगा। उसने एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी
जो अगले हफ्ते पहले की तरह हिट हो गई। शो के बाद चार्ली बैठा हुआ था, तभी वहाँ का एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने चार्ली की त्वचा वाला मास्क देखकर वह डर गया और चार्ली से पूछा, ये क्या है? चार्ली ने झूठ बोला कि यह नकली है और उसने इसे खुद बनाया है। अब सभी लोग चार्ली में रुचि लेने लगे थे और उससे पूछने लगे कि वह कहाँ से है और कहाँ रहता है। चार्ली ने बताया कि वह डेजर्ट टोड पर रहता है। यह सुनकर उसने कहा, अच्छा बुरा मत बनाना, मैंने सुना है कि वहाँ कैनिबल्स रहते हैं। इस बात को सामान्य बनाने के लिए उसने चार्ली से पूछा, तुम ये कैनिबल्स वाले चॉकलेट कहाँ से लाते हो? चार्ली ने कहा, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं खुद कैनिबल्स वाली जिंदगी जीता हूँ। यह सुनकर वह हंसने लगा और चार्ली से कहा, यार तुम भी कमाल के हो। वह अभी भी चार्ली की कैनिबल्स वाली बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था और उसे लग रहा था कि चार्ली मजाक कर रहा है। खैर, जितने लोग चार्ली को पसंद करने लगे थे वह उससे थोड़ा जलने लगा था क्योंकि वह खुद एक कॉमेडियन था और उसने अपना यह हुनर ट्यूब बनाया था। लेकिन अब लोग चार्ली को ज्यादा पसंद करने लगे थे। एक दिन जब वह चार्ली को अपने घर पर दिखाता है तो वहाँ उसकी सैलिन आती है और उससे पूछती है, तुम आजकल मेट बॉल्स क्यों नहीं बेच रहे? चार्ली बताता है, मैंने यह काम छोड़ दिया है, मैं मजबूरी में करता था, लेकिन अब मैं कॉमेडियन बन गया हूँ तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। अगले हफ्ते जब चार्ली फन क्लब में जाता है तो उसे पता चलता है कि सारे शो पहले से ही बुक हो चुके हैं और उसके लिए कोई सीट नहीं थी। यह देखकर वह बहुत परेशान हो गया। यह उसके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार होता है कि जब भी वह प्रदर्शन करने आता है तो सीट पहले से ही बुक होती है। इस चीज से वह इतना परेशान था कि जब शरीफ उसके घर मेट बॉल्स खाने आया तो उसने भी अपनी यही परेशानी बताई। शरीफ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें शो मिल जाएंगे, तुम्हारी जोक्स की वजह से मिलते हैं जो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो हर बार हंसी आती है। खैर, एक दिन फंटियाब आता है और ऑनर से आखिरकार पूछता है, तुम मुझे शो क्यों नहीं दे रहे? ऑनर भी उससे सच बताता है कि तुम्हारी कैनिबल वाली जोक्स बहुत पुरानी हो गई है, लोग अब उन्हें पसंद नहीं करते, सीट हमेशा किसी और को मिल जाते हैं। ये सुनकर चार्ली बहुत नाराज हो गया था। वह आकर अपना गुस्सा क्रिस्टल पर निकालता है और कहता है कि उसे तुम्हारी बातें सुननी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हारी बातें सुनकर वह वहाँ गया, लेकिन देखो लोगों ने उसके साथ क्या किया, अब वे उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। चार्ली इतना निराश हो गया था कि उसने क्रिस्टल से कहा कि वह नाकाम है और उसे मर जाना चाहिए, लेकिन क्रिस्टल उसे फिर से हिम्मत देती है और कहती है कि उसके जोक्स काफी अच्छे हैं और यह सच भी था। हमें पता चलता है कि वह लड़का दरअसल चार्ली के जोक्स को कॉपी करके एक बड़ा शो करने की तैयारी कर रहा था। उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन कैरी उसे चुप करवा देता है और कहता है कि तुम मेरे सहायक हो और यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा। वह अब चार्ली के कैनिबल वाले लुक में आकर चार्ली के जोक्स परफॉर्म करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि उस दिन के शो में शरीफ भी आया हुआ था, जो उस लड़के को देखकर पहचान जाता है कि उसने चार्ली का लुक बनाया है और वह चार्ली के जोक्स सुना रहा है, क्योंकि ये सभी जोक्स चार्ली पहले उसे सुना चुका था। इस बात की खबर वह जल्दी से फोन करके चार्ली को देता है। यह सुनकर चार्ली का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह लड़का अब अपने बड़े शो के लिए एक एड भी रिकॉर्ड करने लग जाता है। पता चलता है कि उसने अपना ग्रैंड शो कहीं और नहीं बल्कि डेजर्ट रोड पर, जो कैनिबल रोड के नाम से मशहूर था, प्लान किया था, यानी चार्ली के घर के आसपास। अब चार्ली गुस्से से पागल हो गया और वह बदला लेने की योजना बनाता है। जैसे ही वह लड़का अपने क्लब से बाहर निकलता है, चार्ली उसके पीछे जाता है, अचानक उस पर हमला करता है और उसके पैरों को घायल करते हुए उसे पकड़कर अपने घर ले आता है। चार्ली के घर जाकर वह आदमी हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ डेड बॉडीज रखी हुई थी। उसने चार्ली से कहा कि वह उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन तुम सच में एक कैनिबल निकले। वह अब चार्ली से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि वह उसे अपना फन क्लब देने के लिए भी तैयार है। चार्ली का यह मुद्दा नहीं था। चार्ली ने उससे पूछा, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने मुझे परफॉर्म करने क्यों नहीं दिया? तो उसने बताया कि वह एक बहुत मशहूर कॉमेडियन था, लेकिन चार्ली के आने के बाद से लोगों ने उसके शो देखना बंद कर दिया। इसलिए उसने चार्ली का आइडिया चुराने का फैसला किया और उसके कैनिबल जोक्स को कॉपी करने का निर्णय लिया ताकि उसे अच्छी कवरेज मिल सके और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ सके। चार्ली अभी परेशान बैठा था कि पीछे से हमें दिखाया गया कि क्रिस्टल ने अपने आप को छुड़वा लिया और मौका मिलते ही चार्ली पर हमला करके वह वहाँ से भाग गई। जाने से पहले उसने कई चीजें एक टेप में रिकॉर्ड की थी, जिसे चार्ली ने थोड़ी देर बाद सुना। क्रिस्टल ने कहा था, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें मारकर भाग जाऊंगी, देखो मैं भाग गई। हम देखते हैं कि क्रिस्टल वहीं आई थी जहां चार्ली जोक्स परफॉर्म करता था और अब वह भी जोक परफॉर्म करने लगी थी। यह भी संभव था कि क्रिस्टल भी एक कैनिबल हो। इसी शो को देखने के लिए एलेनोर भी वहां आई थी। चार्ली के घर पर हम देखते हैं कि शेरिफ भी आ गया था, जिससे वह लड़का अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन शेरिफ उसकी मदद नहीं करता, यानी वह भी चार्ली का साथ देता है। मूवी के अंत में चार्ली उस आदमी को मार देता है और कहानी यहीं खत्म होती है।